जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कुंती ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एकादशी व्रत किए हुए हैं और तुलसी विवाह किए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही सरल विधि से यहाँ पूजन किया है। तो आप भी इस प्रकार से पूजन आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देखा, गठबंधन भी हमने बांधा है, जयमाल भी डाला है और दीप भी जलाया है। तुलसी माँ को छोटे से गमले में लगाकर हमने घर में पूजन किया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस बार बरसात बहुत तेज हो रही थी, तो हमने घर में ही मंडप बना लिया और एक नए गमले में हमने छोटे से तुलसी माता को लगा दिया और विष्णु भगवान का तस्वीर पीछे रख दिया। हमारे यहाँ शालिग्राम थे, तो शालिग्राम से ही हम विवाह करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास शालिग्राम हो तो उन्हीं से विवाह करिए। और मैंने सारे फलहार को बना लिया है और हमने गेहूं का रोट भी बनाया है, जिसको ठुकवा बोलते हैं ना, जो छठ में बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमने बनाया है। तो हमारे शादी में जब दूल्हा आते हैं तो उनको हम भाजी खिलाते हैं, इसलिए हमें भाजी के लिए ठुकवा बनाया है। और तुलसी माता व्रत है तो उनको हम फलहार चढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हाथ में फूल लेंगे, तो कलश के पास हम आवाहन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वरुण देवता है और यहाँ 36 कोटि के देवता इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसके लिए हमने कलश रखा है। शादी में कलश जरूर रखा जाता है, इसलिए हमने कलश रखा है। तो सबसे पहले हम कलश का पूजा किए हैं, उसके बाद हमने ठाकुर महाराज को भी आवाहन किया है और गणेश भगवान को, ईख देवता को। बहुत सारी चीज़ें अगर छूट जाएंगी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो आप पिक्चर देख के इसको कर लीजिएगा। और पूजा की जितनी भी सामग्री होगी, तो जैसे चंदन हुआ और अष्टगंध हुआ, ये सब आप लगा सकते हैं। तो आप इसको जरूर लगा लीजिएगा। उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। तो दोस्तों, सारे अष्टगंध वगैरह हमने लगा लिया है। अभी सिंदूर हमने नहीं यूज किया है, क्योंकि जब जयमाल पड़ेगा तभी सिंदूर यूज होगा। तो देखिए, सारे फलहार को हमने चढ़ा दिया, क्योंकि भाजी भी खिलाना है और माता जी को फल चढ़ाना है। तो मैंने जो फलहार बनाए थे वो फलहार माता जी को चढ़ाए हैं और जो अन्न का ठोकवा बनाया है वो विष्णु भगवान को। इसके बाद हमने सारे श्रृंगार कर दिए और यहाँ हम शीशा दिखा के माता जी को श्रृंगार को दिखा रहे हैं कि माता और विष्णु भगवान कैसे लग रहे हैं। तो आप छोटे छोटे शीशे, कंघी वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। ठाकुर महाराज को कपड़ा चढ़ा सकते हैं, जो हमने कपड़ा चढ़ाया है। माता जी को साड़ी चढ़ा सकते हैं, आप पहन भी सकते हैं और दान करने वाला अलग से दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पहनने वाला भी चढ़ाया है और दान वाला भी चढ़ाया है। और यहाँ बतासे हमने ठाकुर महाराज को चढ़ा दिए, क्योंकि बतासे और मिश्री ठाकुर महाराज को बहुत पसंद है। उसके बाद कटोरी में हमने लौंग, इलायची और पान के पत्ते चढ़ा दिए हैं। इसके बाद सारे श्रृंगार करने के बाद हम इनका जिस प्रकार शादी ब्याह होता है उस प्रकार हम जयमाल करेंगे। तो पहले भाजी के लिए हमने ठोकवा चढ़ा दिया है, मैंने बताया, और माता जी लिखिए फलहार। और यहाँ हम दीपक तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि जब दूल्हा अंगने में आता है तो दीपक दिखाया जाता है ना, इसलिए 5 या 7 दीपक या 9, 11 इस प्रकार से आप दीपक को तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैं दीपक को जला लेती हूँ। तो देखिए, दीपक को हमने इस प्रकार से पहले से ही इसमें बत्ती और तेल डाल रखे थे और अब मैं इसको जला दे रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुकून मिल रहा है। और सबसे पहले आप क्या करें ना, कि माता जी का घर भी बना सकते हैं। जैसे 9 घर बनाए नीचे, जैसे रंगोली है, रंगोली से घर बना दें, उसमें 7 प्रकार के अनाज डाल दें, टिकली, सिंदूर जो होता है ना, बिंदी वगैरह, शीशा कंघी आप देख सकते हैं नीचे मैंने वहाँ रख दिया, नाखून पालिश वगैरह माता जी के नीचे रख दिया कि उनका घर है। अब हम जयमाल डालेंगे। तो देखिए, एक माला हम पहले तुलसी माता को के भाव से, कि तुलसी माता चढ़ा रही हैं, विष्णु भगवान को गले में डाल रही हैं, तो तुलसी माता को हम छुआ के और यहाँ विष्णु भगवान को पहना दिए हैं। अब विष्णु भगवान की तरफ से हम विष्णु भगवान को छुआ के और यहाँ हम डाल दे रहे हैं
तुलसी माता को। तो इस प्रकार से आप छू के उनके भाव से कि विष्णु भगवान डाल रहे हैं, आप इस प्रकार से माले को पहना लीजिए। तो देखिए जयमाल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंदूर दान करेंगे। तो सिंदूर 1 रुपया आप ले लीजिए और कोई सी सिंदूरा में या किसी भी चीज़ में आप सिंदूर लेके 5 बार विष्णु भगवान को छुआ कर डाल दीजिए। ये होगा कि माता को विष्णु भगवान ने और यहाँ डाल दिया सिंदूर। सॉरी, शालिग्राम महाराज जो काले वाले होते हैं ना, उसी शालिग्राम महाराज हो, उन्हीं से आप शादी करिए। आप चाहें तो पंडित को भी बुला के विधि विधान से शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन घर में ये बहुत ही सरल विधि है। उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद और लोग हैं वो लगाएं, अपने में लगा लें। नाक के ऊपर से भी आप भर सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंदूर दान होने के बाद जो पौ फेरे होते हैं ना, तो आप अगर आपको परिक्रमा लगाना हो तो 7 बार लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ परिक्रमा नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे पास दीवाल है तो परिक्रमा नहीं लगा सकते। तो हमने एक फूल लिया है और उसी से पहले 4 बार हम यहाँ विष्णु भगवान, माता जी आगे चलेंगी तो विष्णु भगवान पीछे पीछे चलेंगे और फिर विष्णु भगवान जितना बाकी रहेगा उतना विष्णु भगवान लगेंगे। तो 4 5 6 7 3 हमारे माता जी लगाएंगी। तो माता जी आगे हो गई हैं, तो माता जी उसे फूल से हमने कर दिया है, 7 बार किया है। अब हम क्या करेंगे, माता जी और विष्णु भगवान का आरती करेंगे। तो हमने यहाँ आरती तैयार कर लिया है और आरती को हम दिखाएंगे और चारों तरफ दीप जलाएंगे। आप दरवाजे पर झालर मोती जो भी आपके यहाँ हो सजावट हो सजा सकते हैं। आप फूलों से इनका मंडप भी सजा सकते हैं। तो देखिए हम आरती 5 दीपों का बनाए हैं और बाहर भी हमारे यहाँ रंगोली पे लगा हुआ है दीपक, तो मैं उसको भी जला दी हूँ। तो यहाँ मैं 5 दीपक यहीं लगाऊंगी। इस प्रकार से आप दीप जलाएं और दीप करके और उसके बाद सजावट कर दें। तो देखिए मैं चारों तरफ चौकी पे सजा दे रही हूँ। बहुत ही सुकून मिल रहा है, जैसे लग रहा है ना कि इस समय हमारे यहाँ शादी हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप ये बहुत ही सरल विधि है और मुश्किल से आपको 1 घंटे आधे घंटे में ये शादी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि जब शादी करने के बाद सिंदूर दान हो जाता है तो उसके बाद हम खोइछा भी माता को देते हैं। तो यहाँ आप खोइछा में तिल डालें, तिल ना हो तो चूड़े डाल दें, अगर चूड़े ना हो तो गेहूँ डाल दें, मैं गेहूँ डाली हूँ। उसके बाद सिंदूर, बिंदी और हल्दी, दूब, पैसा ये सब डाल के जिस प्रकार आप खोइछा बिटिया को देते हैं ना, उसी प्रकार आपको यहाँ खोइछा दे देना है। तो मैं एकदम बिटिया की तरह शादी यहाँ कर दी हूँ। बहुत ही सरल ढंग से आपने देखा। उसके बाद आपको हवन जरूर करना है। तो हवन में आप केवल गुड़ घी ले लें और उसी से आप सभी देवी देवता जितने भी यहाँ हैं उनका नाम ले लेकर आप यहाँ घी का हवन कर दें। दोस्तों लेडीज को बिल्कुल भी हवन नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने जेंट्स को ले लिया है। तो मेरा बेटा था उसी को हमने यहाँ हवन कर दिया है सब देवी देवता के नाम से। इसके बाद हम यहाँ हवन को टिक्की लेकर